चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को इस लाइव आराधना में हार्दिक स्वागत है। आइए हम ईश्वर के द्वारा मिले वरदान को याद करेंगे और आभार व्यक्त करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तू महान और सर्वोच्च है, तू महान और सर्वोच्च है। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तू परम पावन है, तू परम पावन है। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा शांतिदाता है। यीशु मेरा शांतिदाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। तेरे नाम की स्तुति करूंगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसकी महिमा आगम है। उसकी महिमा अगम है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरा सहायक है। प्रभु मेरा सहायक है। प्रभु मेरा शरण स्थान है। प्रभु मेरा शरण स्थान है। प्रभु मेरा गढ़ है। प्रभु मेरा गढ़ है। प्रभु मेरा मुक्तिदाता है। प्रभु मेरा मुक्तिदाता है। प्रभु मेरी ढाल है। प्रभु मेरी ढाल है। मैं उसकी शरण जाता हूँ। मैं उसकी शरण जाता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु निर्बल को संभालता प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। 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 प्रभु जो कुछ करता है प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। ठीक ही करता है। और जो कुछ करता है वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रेम से करता है। प्रभु उन सबके निकट है प्रभु उन सबके निकट है जो उसका नाम लेते हैं। जो उसका नाम लेते हैं। जो सच्चे हृदय से जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। उससे विनती करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उसका मनोरथ पूरा करता है। उसका मनोरथ पूरा करता है। वह उसकी पुकार सुनकर वह उसके पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। उनका उद्धार करता है। उनका उद्धार करता है। उनका उद्धार करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अपने भक्तों को प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता सुरक्षित रखता और उनकी और उनकी मनोकामनाएं पूरा करता है। मनोकामनाएं पूरा करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु पद दलितों को प्रभु पर दलितों को न्याय दिलाता न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्यार करता है। प्रभु परदेशों की रक्षा करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथ तथा विधवा को संभालता है। वह अनाथ तथा विधवा को संभालता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो। ईश्वर की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 अभिषेक 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 यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला,
मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूही नाम में पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुझ जात कमाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुझ जात कमाल है, तेरे छूने से, तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया,
नाम मिला मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। अभिषेक 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 अभिषेक। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। बिल्कुल मौन हो जाइए, आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखें। परम प्रसाद में विराजमान जीवित यीशु की हम स्तुति और आराधना करेंगे। प्रभु के पास हम आते हैं दर्शन करने के लिए। वचन में पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 8। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। पवित्रता के द्वारा हम ईश्वर को दर्शन करते हैं। निर्मल हृदय के द्वारा हम प्रभु को दर्शन करते हैं। आराधना के समय में सिर्फ मांगने का ही समय नहीं, बल्कि मन और हृदय परिवर्तन का भी समय है। इसलिए बताया जाता है जब जब प्रभु के पास हम आते हैं, उनकी शिक्षा, उनके वचन, उनकी कृपा के द्वारा हम आशीषित होते हैं और उसके माध्यम से हमारे लिए सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है। इस आराधना के समय में भी प्रभु हमारे साथ में वही करने वाले हैं। इसलिए ये हमारी तरफ से तोहफा आज प्रभु के लिए क्या है, हमें जानने की आवश्यकता है। जब प्रभु के पास में आते हैं कुछ पाने के इरादे से, कुछ चढ़ाने के इरादे से, और हो सके तो यूं ही प्रभु की संगति में रहने की इरादे से आते हैं, जो भी, लेकिन प्रभु अपनी तरफ से आशीष देते हैं भर के। इसलिए हमारी तरफ से फर्ज बनता है कि सच्चे हृदय से, सच्चे मन से हम उसकी स्तुति आराधना में समय बिताएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 24 में पढ़ते हैं, जो बार बार बताया जाता है, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। पुराने व्यवस्थान के द्वारा प्रभु का संदेश हमारे लिए वचन के माध्यम से अपने प्रभु ईश्वर को सच्चे हृदय से प्रेम करो, अपनी सारी आत्मा से प्रेम करो, सारे मन से प्रभु को प्रेम करो, सारी शक्ति से प्रेम करो। और जब हम वो करते हैं, बदले में प्रभु हमें देते हैं। इसी के साथ मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूँ, आज के लिए प्रभु का वचन है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 18। वचन इस प्रकार है, जो सन्मार्ग पर चलता वह सुरक्षित है, जो कुमार्ग पर चलता वह अचानक गड्ढे में गिरेगा। मैं पुनः इस वचन को दोहराना चाहता हूँ, जो सन्मार्ग पर चलता है वह सुरक्षित रहता है, जो कुमार्ग पर चलता है वह अचानक गड्ढे में गिरेगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में यही देखते हैं। सन्मार्ग पे चलने से हमारे लिए फायदे हैं, हम सुरक्षित रहते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, पवित्रता के दायरे में रहते हैं, प्रभु की छाया के द्वारा हम घेरे रहते हैं। पिता भी रहते हैं, पुत्र भी रहते हैं, पवित्र आत्मा भी रहते हैं। प्रभु की शक्ति और कृपा के द्वारा हम सदा बढ़ते जाते हैं। हमारे पास में विरोधी होते जरूर हैं, विपत्तियां होती जरूर हैं, लेकिन इनसे भी परे हम हो जाते हैं। वचन में पढ़ते हैं, जो प्रभु के साथ में रहते हैं, प्रभु उनको पूर्ण सुरक्षा देते हैं। वचन बताता है
जो सन्मार्ग पर चलता है उनके जीवन में यही होगा। इसी तरह उसी वचन के दूसरे हिस्से में हम मनन करेंगे, जो कुमार्ग पर चलता है वह अचानक गड्ढे में गिरेगा। बाइबल में इसके प्रमाण के बारे में पढ़ते हैं, जो कुमार्ग पे चलने वाले लोगों के विषय में। नूह और उनके समय के लोगों के विषय में जानते हैं, परमेश्वर बार बार पश्चाताप के लिए संदेश देते गए। नूह भी संदेश देते गए, पश्चाताप करो, ईश्वर के पास लौट आओ। इसी तरह सोदोम और गोमोरा शहर के बारे में और उस शहर में रहने वाले लोगों के विषय में। इस तरह बाइबल में काफ़ी जगह उनके विषय में वर्णन है जो कुमार्ग पे चलते हैं। कभी न कभी अचानक वे गड्ढे में गिरते हैं और जीवन यूं ही बदल जाता है। आज प्रभु हमें याद दिलाना चाहते हैं, यदि हमारे अंदर में इस तरह की प्रवृत्तियां हैं तो उससे बाहर आने की आवश्यकता है। आगे वचन में पढ़ेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 23 में, चपलूसी करने वालों की अपेक्षा डांटने वालों वाला कृपा पात्र बनता है। इसी तरह अध्याय 28 वाक्य 24 में पढ़ते हैं, जो अपने माता पिता की चोरी करता और कहता है यह पाप नहीं है, वह डाकुओं का साथी है। सुक्ति ग्रंथ के माध्यम से प्रभु हमें बताना चाहते हैं, अपने माता पिता के प्रति भी वफादार, अपने बड़ों के प्रति भी वफादार, उनकी संगति और उनकी संपत्ति के प्रति भी वफादार रहना है। और जो उनकी संपत्ति को और उनसे चोरी करते हैं और चोरी करते हुए वो कहता है यह पाप नहीं है, वचन बताता है वह डाकुओं का संगति, डाकुओं का साथी है। हम अक्सर अपने जीवन में देखते हैं, कभी कभी अपने ही बड़े लोगों को धोखे में डालते हैं। आप यदि बाल्यावस्था में हैं, आप भी अपने जीवन में देखेंगे अपने माता पिता के प्रति वफादार नहीं रहते हैं। उनकी चीज़ों को, उनकी संपत्ति को, उनके पैसों को काफ़ी चोरी करते हैं, लेकिन हमें ज़रा भी खेद होता नहीं है। ऐसे वक्त में प्रभु का वचन हमारे लिए है कि वह डाकुओं का साथी है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 25 में पढ़ेंगे, लालची व्यक्ति झगड़ा पैदा करता, किंतु प्रभु का भरोसा करने वाला फलेगा फूलेगा। मैं कुछ बिंदुओं के बारे में बताना चाह रहा हूं और बता भी रहा हूं, और उनमें से एक चोरी के विषय में, चपलूसी के विषय में, और तीसरा जो लालच करते हैं उसके विषय में। लालची व्यक्ति झगड़ा पैदा करता है, कभी अच्छा कभी शांति व्यवहार कर नहीं पाता, बराबर उनका विचार, उनकी जुबान झगड़े की ओर जाता है। किंतु वचन बताता है जो प्रभु पर भरोसा करने वाला फलेगा फूलेगा। बाइबल में हम काफ़ी जगह पे देखते हैं जो प्रभु पे भरोसा करते हैं, गरीब होने के बावजूद भी वो फलते हैं, फूलते हैं। खाली हाथ होने के बावजूद भी उनके हाथ और उनका परिवार भरा जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो प्रभु पर भरोसा रखता है। मैं समझता हूँ हमारे जीवन में भी प्रभु इसी तरह के कार्य करते हैं। जब प्रभु पे भरोसा रखते हैं, प्रभु हमें कभी खाली होने देते हैं, बल्कि बराबर देते रहते हैं, और साथ ही साथ उनकी कृपा के द्वारा हम फलते हैं, फूलते हैं, बढ़ते हैं। आइए आज हम अपने आप को प्रभु के चरणों पे समर्पित करेंगे और विशेष करके अपने ही दृष्टि के बारे में, अपने ही कार्यों के बारे में मनन करेंगे। वचन में पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 1 से आगे। वहाँ पे वचन इस प्रकार है, प्रभु की संगति में कौन रहेगा, प्रभु की उपस्थिति में कौन रहेगा, प्रभु के पवित्र पर्वत पर कौन रहेगा, उनके शिविर पर कौन टिकेगा, चढ़ पाएगा। आगे वचन बताता है, वही जिनका आचरण निर्दोष है, जो सत्य कार्य करता है, सत्य बातें बोलता है, वही उस जगह पे प्रवेश करेगा।
वचन के द्वारा संकेत हमारे और मनुष्यों के व्यवहार के ऊपर में है, और इसलिए हमें समझना चाहिए छोटी गलती करते हैं उसका असर है, बड़ी गलती करते हैं उसका असर है। छोटा पाप करते हैं उनका प्रभाव है, बड़े पाप करते हैं उनका भी प्रभाव है, और उनके प्रभाव को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आज प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आशीष और कृपा दें ताकि इस तरह के व्यवहार और चरित्र से हम बाहर आ पाएं। हमारी दृष्टि निर्मल हो, हमारी जुबान शुद्ध हो, पवित्र हो, और हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु की आशीष और कृपा से भरा हुआ वो जीवन हो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो जीवन हो। इसी के साथ हम गीत में भाग लेंगे।
यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। फिर से गाइए, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे मन में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे मन में आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मेरे मन में आओ। मेरे मन में आओ। मेरे घर में आओ। मेरे घर में आओ। हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके उनके लिए जो नौकरी की तलाश में हैं, परीक्षाएं देते हैं, मेहनत करते हैं, इंटरव्यू इत्यादि में बैठते हैं लेकिन सफल हो नहीं पाते हैं और इस तरह से जीवन में काफ़ी निराशा अनुभव करते हैं। प्रभु ऐसे लोगों के साथ में रहना, उनकी मदद करना, सहायता करना, उनके लिए प्रबंध करना। आइए इसके लिए प्रार्थना करते हुए, आशीष मांगते हुए एक साथ ईश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हमारे आंसू पोंछने वाला ईश्वर, हमारे रोदन सुनने वाला ईश्वर, हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। ये प्रभु, इस संध्या समय हम संसार भर के सभी शराबियों के लिए, नशा करने वाले भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु, नशा करने से अपने शरीर का नुकसान हो जाता है, शरीर का बर्बादी होता है, अपना होश खो बैठते हैं, घर में गरीबी आ जाता है, परिवार में अशांति है, बच्चों के भविष्य खतरे में हैं। ये प्रभु, ऐसे परिस्थितियों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ये प्रभु, परिवार के एक सदस्य जब बुरी आदत में फंस जाता है, शराब नशा में फंस जाते हैं, परिवार में दुख होता है। ये प्रभु, ऐसे परिवार में तू आइए, ऐसे सदस्यों को तू संभाल। ए प्रभु यीशु, तू सके उसके परिवार में प्रवेश करते हुए सके उसके परिवार को मुक्ति प्रदान किया। ए प्रभु यीशु, तू हमारे परिवार में आइए, हमारे दुख के घड़ी में आइए, हमारे हर परिस्थिति में तू आ जाइए और हमारे परिवार के सदस्यों को, परिवार को मुक्ति प्रदान कीजिए। हम इस कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता, तूने पेतरुस को चुना और उसको अधिकार दिया कि पूरी भेड़ों की चराने के आप विश्व भर में पहले कोई कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। इन दिनों कलीसिया के लिए प्रार्थना की बहुत ही ज़रूरत है। 7 मई को नए पोप माने संत पिता का चुनाव होगा, उसके लिए मगा सभा होगी। हम प्रार्थना करते हैं कि तू एक ऐसे संत पिता पोप को हमें प्रदान कर जो न केवल कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रेरणादायी के पूरे विश्व के लिए प्रेरणा देने वाले सबों को एकजुट करने में प्रयत्नशील और जिन्हें विशेष अनुग्रह और कृपा प्राप्त है, ताकि विश्व में ऐसे नेतृत्व की जरूरत है
जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व एक परिवार है। इस दृष्टि से पूरे दुनिया को भाईचारे का संदेश देने वाला, उसके लिए प्रेरणा देने वाला, ऐसी क्षमताएं रखने वाला एक संत पिता की जरूरत है। पूरी कलीसिया की इस आवश्यकता है। हे प्रभु, तो कलीसिया पर दया कर। कलीसिया की कई और भी समस्याएं हैं और आवश्यकताएं हैं पूरे विश्व में फैली हुई कलीसिया के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में विशेष करके उन लोगों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं जिनकी जिम्मेदारी दी गई है कि वे नए संत पिता का चुनाव करें। पूरे कलीसिया के साथ एकजुट होकर हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 तेरी आराधना। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए, हमारा जीवन दान के लिए, अभी का ये प्रार्थना समय के लिए। हे प्रभु यीशु, हम समर्पित करते हैं उन भाई बहन बच्चों को जो रेलवे स्टेशन में रहते हैं, बस स्टॉप में रहते हैं, सड़कों में रहते हैं, भीख मांगते हैं। हे प्रभु यीशु, तरस खाना उन भाई बहन बच्चों पर। हे प्रभु यीशु, ये सब आपका प्यारे संतान है। हम विश्वास करते हैं उन लोगों को आप ज़्यादा प्यार करते हैं। हे प्रभु यीशु, इस दुनिया के कोई खुशी में कुछ अच्छा खाना या कुछ अच्छा वस्त्र या कुछ ओढ़ने का चीज़ कुछ भी ये लोग नहीं जानते, फिर भी खुशी से रहते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने रोगों में डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं जानते या पैसा नहीं है, ऐसे सभी भाई बहन बच्चों पर आप दया करना। हे प्रभु यीशु, जो भाई बहन ऐसे लोगों को मदद करते हैं उन लोगों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, उनके सभी सेवा मनोभाव के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, ऐसे भाई बहनों को मदद करते हुए आपकी सेवा करने के लिए और लोगों को आप तैयार करना। हे प्रभु यीशु, ऐसे सभी भाई बहनों को और आपकी इच्छा और योजना के अनुसार करते हुए इस दुनिया में आपके प्रेम की अच्छा नमूना दिखाने की कृपा देना, पवित्र आत्मा से भर देना। हे प्रभु यीशु, ये प्रार्थना आपको समर्पित करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, आज हम उन सभी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु, जो अपने पति के लिए प्रार्थनाएं मांगी हैं, जिनके पति का जीवन अच्छा नहीं है मेरे यीशु, उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है, ऐसे बहनों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु, उनके पति के जीवन में बदलाव दे मेरे यीशु। आज कितने दंपतियों का जीवन अच्छा नहीं है मेरे यीशु, क्योंकि उनके पति लोग अच्छे नहीं है मेरे यीशु। आज कितनी बहनें हैं मेरे यीशु जो अपने ससुराल में दुख सहती हैं अपने पति के द्वारा, उनकी मार को सहती हैं, सारे दुख को सहती है मेरे यीशु। ऐसे बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, उनके परिवार में बदलाव देना मेरे यीशु, उनके बीच में प्यार देना। आज कितनी बहनें हैं मेरे यीशु जो अपने पति की हरकतों से परेशान होकर घर छोड़कर चले जाते हैं मेरे यीशु, या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे बहनों पर मेरे यीशु अपना पहरा दे, उन्हें अपनी छत्र छाया में ले मेरे यीशु। आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं सभी युवा दंपतियों के लिए मेरे यीशु, जिनके जीवन में प्यार नहीं है, तकलीफें हैं मेरे यीशु, आपस में बनती नहीं है मेरे यीशु। आज कितने माँ बाप हैं मेरे यीशु जो अपने सारी खुशी उनकी शादियों में लगा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं मेरे यीशु। सारे पैसे उनकी शादियों में लगा देते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें मेरे यीशु बुरा रिजल्ट मिलता है।
ऐसे युवा दंपतियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं मेरे यीशु, जिनके बीच में प्यार नहीं, जिनकी वजह से परिवार में परेशानियां आती हैं, परिवार तकलीफ में रहते हैं, ऐसे युवा दंपतियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं मेरे यीशु। तू सहायक दाता है मेरे यीशु, तू उनकी सहायता करना, मदद करना, उनके बीच में प्यार देना ताकि उनका जीवन अच्छा हो सके। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति आराधना करते आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में बरसाए सभी कृपाओं के लिए, वरदानों के लिए। विशेषकर इस समय प्रभु यीशु आपके पवित्र चरणों में बैठने की कृपा देने के लिए। हे प्रभु, जब हम आपके पवित्र चरणों में आए हैं, हम संसार भर के सभी बुजुर्ग माता पिताओं को आपको समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जो अनेक प्रकार के दुख दर्द में हैं, दुख दर्द से गुजर रहे हैं, शारीरिक दुख, मानसिक। हे प्रभु यीशु, विशेषकर उन बुजुर्ग माता पिताओं को प्रभु यीशु हम आपको चढ़ाते प्रार्थना करते हैं, जिन्हें देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, जिन्हें अपने ही संतानों ने त्याग दिया है, घर से बाहर कर दिए हैं। और कितने ही बुजुर्ग माता पिता हैं प्रभु यीशु जो वृद्धाश्रम में हैं। हे प्रभु यीशु, कितने कड़ी परिश्रम करके प्रभु यीशु जो अपने बच्चों के लिए घर बनाया होगा, अपने बुढ़ापा में सुख शांति से रहने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु उस घर में रह नहीं पाते हैं, उस घर का आनंद नहीं ले पाते। प्रभु यीशु अपने वृद्धा समय में प्रभु यीशु वे वृद्धाश्रम में छोड़े जाते हैं। कितने ही लोग हैं प्रभु यीशु जो झूठ बोल के ले जाते हैं, एक सप्ताह के लिए, एक महीना के लिए, और आशा देखते देखते, राह देखते देखते वे थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, इस बुढ़ापे के समय में दुख में रहते हैं। हे प्रभु यीशु, ऐसे सभी लोगों पर दया कीजिए प्रभु यीशु। अपनी उपस्थिति से प्रभु यीशु उनके मन को भर दीजिए, अपनी उपस्थिति से प्रभु यीशु उन्हें खुशी दीजिए। और प्रभु यीशु, हम ऐसे सभी बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु यीशु जो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते हैं, अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं। हे प्रभु यीशु, उनके अंदर अपने माता पिताओं के प्रति ममता जगा दे प्रभु यीशु। उनके बचपन के पलों को याद करने की कृपा दे दे प्रभु यीशु कि किस प्रकार से माता पिता ने पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया, उनके हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। हे प्रभु यीशु, उसी प्रकार वे भी अपने माता पिताओं की ज़रूरतों को, इच्छाओं को पूरी करें और इस अवस्था में प्रभु यीशु उन्हें सुख शांति दे सके। ये कृपा मांगते हुए सभी बुजुर्ग माता पिताओं को आपको समर्पित करते हुए प्रभु यीशु हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हे प्रभु, हे शांति के दाता, हे शांति के राजकुमार, आज प्रभु जी मैं पूरे विश्व को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ शांति हो। हे मेरे ईश्वर, हे प्रभु यीशु, तू तो शांति दाता है, तू ही तो शांति का राजकुमार है प्रभु, और तुझसे ही शांति मिलती है, तुझसे ही शांति आती है। हे प्रभु, पूरे देश पर, पूरे विश्व पर अपना अधिकार ले प्रभु, और अपने एक एक शब्द, एक एक वचनों द्वारा शांति दे, ताकि हर मनुष्य से लेकर पूरे विश्व तक, एक घर से लेकर पूरे विश्व तक शांति आ सके प्रभु, और सभी लोग शांति में जी सके। क्योंकि एक देश से दूसरे देश के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। चाहे कोई देश हो, कोई राज्य हो, चाहे कोई लोग हो, एक दूसरे के प्रति एक युद्ध की स्थिति बनी है, द्वेष क्लेश की स्थिति बनी हुई है, घृणा की स्थिति बनी हुई है। हे मेरे ईश्वर, हे शांति दाता, शांति दे,
ताकि सभी लोग शांति से रह सके प्रभु जी। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हुए आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आंगनों में, आनंद से आवे उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आंगन में, आनंद से आवे उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आंगनों में, आनंद से आवे उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आंगन में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से उसके चितानी जय करे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध वचन का दिया, और हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। लोग बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। ताकि हमको चोट लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम
बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मुझे स्वस्थ करे, प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। तभी मेरा उद्धार होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं वह प्रभु हूँ मैं वह प्रभु जो हूँ तुम्हें स्वस्थ करता हूँ, जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ, जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सभी लोग सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी, और सबको चंगा करती थी, और सबको चंगा करती थी। और सबको चंगा करती थी। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईशा ने ईसा ने शब्द मात्र से शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को और सब रोगियों को चंगा किया, चंगा किया, चंगा किया। चंगा किया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आओ हम प्रभु के पास लौटे, आओ हम प्रभु के पास लौटे। उसने हमको घायल किया, उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा, उसने हमको मारा, वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वही हमारे गाँव पर पट्टी बांधेगा। वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वही हमारे गाँव पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें स्वस्थ प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें स्वस्थ प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल मौन हो जाइए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए। वचन के माध्यम से हम लोगों ने प्रभु की वाणी को सुना। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। लोग ईसा को स्पर्श करना चाहते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और लोगों को चंगा करती थी। इस वक्त भी प्रभु के दिव्य शरीर से शक्ति निकल रही है, आप तक पहुंच रही है। पुनर्जीवित यीशु के दिव्य शरीर से शक्ति निकल रही है, आप तक पहुंच रही है और उस शक्ति के द्वारा आपको चंगाई मिल रही है। विश्वास करते जाइए। इसलिए आप रोगी हैं, अपने को समर्पित करते जाना। अलग अलग प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, प्रभु जानते हैं क्या करना चाहिए, क्या चाहिए, कितनी आशीष चाहिए। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। इसी तरह हम व्यवहार से काफ़ी लाचार हैं, आचरण से काफ़ी लाचार हैं। गंदगियों से भरा हुआ वो आचरण है, व्यवहार है, जुबान है, दृष्टि है। हम समर्पित करते जाएंगे, प्रभु से आशीष पाते जाएंगे। प्रभु बताना चाहते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारी आँख साधारण आँखें नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण शरीर के लिए एक दीपक है, प्रकाश है। जब दृष्टि सही जगह पे पड़ती है, संपूर्ण शरीर प्रकाशमान हो जाता है। लेकिन यदि दृष्टि गलत जगह पे पड़ जाती है, संपूर्ण शरीर अंधकारमय हो जाता है। इसी तरह जुबान के विषय में भी प्रभु बताना चाहते हैं, ये तुम्हारे मुख से निकलने वाली जुबान ये साधारण जुबान नहीं, तलवार से भी ज़्यादा तेज और धार है, जो मनुष्य के हृदय को काटता है, बेधता है और उनको मृत्यु के घाट उतार देता है। यदि इस तरह की जुबान बन चुकी है, समर्पित करते जाना।
प्रभु से प्रार्थना करते जाना, प्रभु तेरे मुख से निकलने वाले वो शब्द कितने अनोखी होते हैं, कितने प्रिय होते हैं। इसी तरह आज मुझे शुद्ध करना, जुबान को शुद्ध करना, मन हृदय को शुद्ध करना। याद रखना, आपकी प्रार्थना हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है। इसी तरह आपको लगता है कि अलग अलग प्रकार के बंधन हैं, बाधाएं हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद में या तो आने वाले समय के बाद में कुछ बाधाएं यूं ही आ जाती हैं। कुछ कार्य करना चाहते हैं लेकिन कार्य ढंग का हो नहीं पाता है। परिवार को चलाने के लिए अलग अलग कार्य करते भी होंगे, हो सके व्यवसाय है, काम धंधे हैं, उसके द्वारा ज़्यादा फल होता नहीं है और इस तरह से काफ़ी परेशान रहते हैं। इस वक्त समर्पित करते जाइए। भले ही ऑफिस में भी काम करते क्यों ना हो, लेकिन बोझों का भार इतने ज़्यादा हैं जिसको ढोने में काफ़ी कठिनाई है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, टेंशन है और बराबर झगड़े हैं। याद रखना, इस वक्त प्रभु हमारे साथ हैं, यीशु हमारे साथ हैं। हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में आशीष और कृपा दे रहे हैं। आपको लगता है काफ़ी समय से आप रोगी बने हुए हैं, आपको लगता है काफ़ी समय से आपके शरीर के अलग अलग अंगों में दर्द है। भले भी पुराने से पुराने दर्द और रोग क्यों ना हो, समर्पित करते जाइए। यह आशीष का समय है, कृपा का समय है, अनुग्रह का समय है। हमारे मन में काफ़ी डर रहता है अलग अलग चीज़ों को लेकर, जिसको आप जानते हैं, समर्पित करते जाइए। कर्ज के द्वारा काफ़ी दबे भी होंगे, काफ़ी परेशान भी रहते होंगे। कर्ज लेते वक्त काफ़ी अच्छा आनंद का अनुभव, लेकिन उसको चुकाते वक्त आंसू निकलते हैं। शरीर टूटने को हो जाता है, माइंड दिमाग यानी कि फटने को हो जाता है। इतने बोझ, इतने टेंशन प्रभु को देना, क्योंकि प्रभु कहते हैं तुम मुझे दे दो। आप अपनी सारी चिंताएं उसे दे दो, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, पेतरुस बताना चाहते हैं। इसी तरह और भी चीज़ें हैं जिसको आप जानते हैं, जिसको मैंने शायद नहीं कहा, लेकिन उसके माध्यम से आप काफ़ी दिनों से परेशान में रहते हैं। शायद आप किसी को कहे भी नहीं होंगे या तो कहे भी होंगे, लेकिन हल नहीं मिला है। याद रखना, इस वक्त प्रभु आपसे कहते हैं, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। प्रभु कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, महिमा प्रकट करना चाहते हैं। जिस तरह मर्था और मरियम से उन्होंने कहा था, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी, उसी शब्द को पुनः यीशु आपसे आज इस वक्त कह रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन दुखों से भरा हुआ है, मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन परिस्थितियों से भरा हुआ है, मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन टेंशन, प्रेशर और भगदौड़ जैसे माहौल के द्वारा काफ़ी परेशान में है, लेकिन तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, बोल मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। प्रभु से आशीष पाते जाना तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ दे सकता है। प्रभु अपनी मर्जी के अनुसार मुझे आशीष देना, कृपा देना, स्पर्श करना, छंगाई देना। आइए हम तेरे परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। पुनर्जीवित के हुए यीशु की उपस्थिति को अनुभव करें। पुनर्जीवित यीशु, जीवित यीशु मेरे साथ में है, मेरे पास में है। पवित्र आत्मा को याद करें, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। एक परमेश्वर हमें भरपूर आशीष और कृपा से भर दे रहे हैं, शक्ति बल से भर दे रहे हैं, चंगाई से भर रहे हैं। आइए हम आशीष को ग्रहण करते हुए, कृपा को ग्रहण करते हुए, चंगाई को स्वीकार करते हुए एक साथ ईश्वर की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक
हदरिया दुरिया 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 अभिषेक 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 हदरिया 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 हदरिया। बिल्कुल मौन हो जाइए, मौन रूप से प्रभु को धन्यवाद दीजिए, आशीष के लिए, कृपा के लिए, सुरक्षा के लिए। और आइए इसी के साथ अपने आप को हम तैयार करेंगे अंतिम आशीष के लिए।